बचपन से भी थोड़ा सा मतलब मुझे ना पूजा पाठ जो होते हैं तो उसमें क्वेश्चन होते थे कि हाँ ये क्यों करना है, सब लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब शादी हुई तो कुछ परेशानियां ऐसी हुई, फिर अपने भीतर से बहुत सारे क्वेश्चन होने लगे। मैं सबसे मैच भी नहीं कर पा रही थी, अनकंफर्टेबल फील करती थी, बहुत सारी बातें थी, किससे कहूँ और सुनने वाला कोई नहीं। हेलो, मेरा नाम शक्ति दीक्षित है और मैं भिवाड़ी से बात कर रही हूँ। थैंक यू पितामह को ये मौका देने के लिए, थैंक यू पीएमसी को, थैंक यू सभी मास्टर्स को। मैं ध्यान से 3-4 साल से जुड़ी हूँ। 1 साल मैंने पहले ईशा क्रिया करी है सद्गुरु जी से जुड़कर। उसके बाद मैं ये अपना पीएमसी में मैंने सुवर्णा मैम की आत्मा की यात्रा देखी थी, जिससे मुझे ना एक अंदर भीतर कुछ हुआ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से परेशान थी और कुछ ना कुछ ढूंढ रही थी। बचपन से भी थोड़ा सा मतलब मुझे ना पूजा पाठ जो होते हैं तो उसमें क्वेश्चन होते थे कि हाँ ये क्यों करना है, सब लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब शादी हुई तो कुछ परेशानियां ऐसी हुई, फिर अपने भीतर से बहुत सारे क्वेश्चन होने लगे। मैं सबसे मैच भी नहीं कर पा रही थी, अनकंफर्टेबल फील करती थी, बहुत सारी बातें थी, किससे कहूँ और सुनने वाला कोई नहीं। चाहे घर हो बाहर हो तो बहुत ही अकेलापन महसूस करती थी, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता नाम देना डिप्रेशन कितना सही होगा, लेकिन सब कुछ मैंने झेला है। और भीतर जब वो एकदम कहते ना कि आह निकल जाती है, तब आप ईश्वर से कनेक्ट कर पाते हैं। तो वैसे ही हुआ मेरे साथ। मैं भी जब एकदम घुटने के बल गिर गई और जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी, तब मेरी जीवन में ये ध्यान आया। धीरे धीरे करके एक स्टेप ऊपर ऊपर ऐसे करके फिर पीएमसी से जुड़ी। तो जब मैंने सुवर्णा मैम की आत्मा की यात्रा काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी देखूं सुनूं, पर ऐसे टला जा रहा था। एक दिन मैंने थोड़ी सी सुनी, फिर मतलब 3-4 दिन में करके सुनी क्योंकि काफ़ी बड़ी थी। और सबसे पहली बार जब मैंने पितामह का नाम सुना उसमें, पत्री जी, तो अंदर से बहुत मतलब पता नहीं क्या ही हुआ। और मैंने अपने बिटिया से भी बोला कि बाबू मुझे ना जो बहुत टाइम से मैं तलाश रही थी, जो एक मुझे मंजिल मिल गई, रास्ता मिल गया। वरना मैं बहुत परेशान थी, कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता था। सबके बीच में भी होती हूँ, नहीं भी होती हूँ तो बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो उस टाइम से ये मुझे मिल गया कि अब मेरे को रास्ता क्लियर है, बस साधना करनी है, पर बहुत ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। तो धीरे धीरे यही पीएमसी के बहुत सारे वीडियो देखा, सारे मास्टरों से जुड़ी, और उसी टाइम शायद उनसे या फिर किसी और मास्टर से मैंने करताल का नाम सुना। तो बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हुई कि मुझे करताल जाना है, कैसे भी जाना है, पर जाऊंगी। तो मैंने हस्बैंड से बोला और इस चीज़ में उन्होंने मेरी सुन ली कि हाँ चलो ठीक है हम चलते हैं। तो फिर हम 2021 में हम दिसंबर में हमने रिजर्वेशन करवाया था और हम सब आए, फैमिली पूरी, बच्चों सहित। और यहाँ पर सौभाग्यवश पितामह भी लास्ट वाले दिन तो बहुत अच्छे से मिले, आंखों में आंखें डाल के हमने एक दूसरे को देखा। बहुत ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं पाई, उस समय उतना समझने की स्थिति में भी नहीं थी। बस उनको देख के बस आंखों से पानी आ रहा था, वो भी निकल नहीं रहा था, बस अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाई। तो बस आंखों में जो थोड़ा बहुत होना था वो हुआ। और उसके बाद से फिर मैं जब आई तो कंटिन्यू, जैसे ध्यान तो मैं कर ही rही थी, मुझे ध्यान का कुछ नहीं, 1 घंटे बैठो 4 घंटे बैठ जाओ, टाइम के ऊपर था, जैसे जब भी समय मिलता था थोड़ा बहुत। और बुक्स वगैरह भी मैंने पढ़नी शुरू कर दी थी। तो जैसे फिर ना, और फर्स्ट टाइम ही यहाँ से मुझे कृष्णा सर मिले थे, कृष्णा बुम्बा सर, जो गुड़गांव के पिरामिड को देखते वगैरह हैं और वहाँ पर ध्यान सबको कराते हैं, बुलाते हैं, अरेंज करते हैं सारी मीटिंग वगैरह सब कुछ। तो वो मुझे फिर मोटिवेट करते थे। एक बार मैं उनको परेशान काफ़ी थी और तब भी मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने बोला मैम आप ना ध्यान प्रचार शुरू करिए। और फिर वही जैसे क्वेश्चन था कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है। तो जैसे आप भीतर से जब प्रे करते रहते हैं और संकल्प करते रहते हैं, क्योंकि मुझे ना इन चीज़ों में डाउट कुछ नहीं था, परेशान थी। और जैसे सब मास्टर कहते थे कि आप आगे बढ़ो, साधना करो, ध्यान प्रचार करो, तो धीरे धीरे आपका सब कुछ ठीक होगा। तो भीतर से मुझे बस यही चीज़ रिलीफ मिली कि मुझे कोई अब क्वेश्चन नहीं था
किसी चीज़ के लिए इसमें मुझे पितामह, पीएमसी, मास्टर्स किसी के लिए डाउट नहीं था। तो उसमें फिर हेल्प यूनिवर्स ने की और दिसंबर में हमारा ना सबसे पहला सोसाइटी में ही एक बार हमारे सोसाइटी में प्रेमनाथ सर आए थे और उनके साथ हमारी फिर ये ध्यान प्रचार यात्रा शुरू हुई। तो उसमें माधवी मैम भी आई थी, कृष्णा सर भी आए थे और कई सारे मास्टर आई थी। तो फिर वहाँ से क्लब में भी एक हो गया कि हाँ हमें ध्यान प्रचार सबको सिखाना है, करना है। तो मैंने फिर 11 डेज़ के पहले शुरू करे, घर में अपनी रूम से अपने क्लासेस शुरू करे। फिर ऐसे ही कृष्णा सर गाइडेंस देते रहते थे और हम श्रीवर पिरामिड भी, मतलब जैसे जब भी हमें संडे को मिलता था मौका तो हम ध्यान करने जाते थे, हस्बैंड बच्चे सब जाते थे और हमें बहुत अच्छा लगता है। और सच में पिरामिड में जो एक्सपीरियंस होता है वो अद्भुत होता है। आप नॉर्मल करिए और पिरामिड में करिए तो एक अलग ही अनुभव होता है, बहुत ही सुंदर। हमने घर में भी, हाँ ये भी मैं बताना चाहूँगी कि घर में बहुत सारे क्योंकि मैं जब परेशान थी तो पिरामिड लेकर के मैं आई, उसकी कैप पहन के ध्यान करती थी और छोटे छोटे पिरामिड मंगा के मैंने घर के चारों कोनों में रखा। तो उससे मेरे घर की ऊर्जा बदल गई। वही घर जो मुझे काटने को दौड़ता था, मुझे नहीं अच्छा लगता था, मेरे घर में जो भी आता है बाद में ध्यान क्लासेस के लिए तो कहता था कि अरे वाह तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छी उससे ऊर्जा आ रही है, बहुत ही सकारात्मक लग रहा है। तो बस सारा फिर ध्यान से ये चीज़ें परिवर्तन होनी शुरू हुई घर में, अपने दिमाग में, शरीर में। जो मैं जैसे पहले बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थोड़ी सी रहती थी, वैसे कोई मेजर बहुत नहीं थी दिक्कत, लेकिन जैसे थोड़ी सी वही ऊर्जा का हो जाता था कभी कभी और अपने में परेशान रहना, बहुत ज़्यादा रोना, इमोशनल इस तरह से। तो ये सब कुछ धीरे धीरे ज्ञान से और ध्यान से अपने आप ख़त्म होना शुरू हो गया। यात्रा अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कहते ही हैं कि आप जब तक श्वास ले रहे हैं तब तक सीखना है। तो हम कुछ ना कुछ रोज़ सीख रहे हैं। लेकिन पितामह के 3 कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि ध्यान करना, स्वाध्याय यानी बुक्स पढ़ना और तीसरा सज्जन संगति, कि जो भी मिले मास्टर हमसे, जिससे हमें सीखने को मिले तो उसके साथ बातें करना, उसके अनुभव सुनना, अपने अनुभव बताना। तो बस फिर इसी मिशन में मैं भी आगे निकल गई, ध्यान साधना भी कर रही हूँ। और जैसे कि जो भी मास्टर गाइड करते रहते हैं, अभी बहुत ही जल्द हाल में प्रेमनाथ सर और माधवी मैम दोबारा आए थे, हमारी सोसाइटी में प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने बोला कि आप 41, मैम ने बोला कि 41 डेज़ अपने मतलब घर में आप कंटिन्यू करिए। तो मैंने 41 डेज़ क्लासेस हमने सबने मिलके की और उससे सबको भी बहुत फ़ायदा हुआ है। तो हमारी सोसाइटी में भी कई सारी हैं ध्यानी जो कर रहे हैं, एक हमारे साथ भी आए हैं यहाँ पर, तो सबको बहुत फ़ायदा हो रहा है। अभी बहुत कुछ करना है, हम सब मिलके करेंगे, एक टीम बनाएंगे, टीम वर्क के साथ सब कुछ करेंगे। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है। सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। PMC हिंदी बदले जीवन।